दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है और बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर आज केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड में लेने के बाद लेटर के हवाले से कई सारे आरोप भी लगाए। बीजेपी का प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 2 कारोबारियों से 100 करोड़ का एडवांस रिश्वत लिया था और डिजिटल सबूतों को मिटाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब 140 फोन तोड़े गए हैं। और पात्रा ने यानी कि संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो ऑटो से चलने और कट्टर ईमानदारी की बात कहते हैं, उन्होंने ही करोड़ों रुपए का घोटाला किया और दिल्ली सरकार के राजस्व को अपनी तिजोरी में भरने का काम किया। नई शराब पॉलिसी को सिसोदिया ने पहले ही अपने दोस्तों में लीक कराया ताकि वो पहले से तैयार रहें और फिर करोड़ों का घोटाला हो सके। आपको बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर सवालों के बाण चलाए और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल पूछे। सुनिए। घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, मई 31, 2021 को 1 महीने पहले ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई 2021 वॉज इन फैक्ट लीक्ड। इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स, और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, मई 31, 2021 को 1 महीने पहले ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई 2021 वॉज इन फैक्ट लीक्ड। इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स को। ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का, जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। तो आपने संबित पात्रा को सुना। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। ईडी ने शराब घोटाले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और इसी रिमांड लेटर के आधार पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया के इशारे पर नई एक्साइज पॉलिसी लीक हुई है, जिसका मकसद था सिसोदिया के मित्रों को लाभ पहुंचाना। सिर्फ 2 कारोबारियों से एडवांस में 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। जांच की आंच से बचने के लिए डिजिटल सबूतों को नष्ट किया गया। 140 फोन तोड़े गए, जिनकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के करीब थी। ये आरोप संबित पात्रा की ओर से लगाए गए। और हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अच्छा अतुल, ये जो आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक समीर नाम है, दूसरा यहाँ पर जो रेड्डी बंधु है, इनका इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट क्या निकलकर सामने आया और क्या बातें उन्होंने कही ईडी के सामने?
देखिए, ईडी ने कल ही इन दोनों को, यानी कि जो शरद रेड्डी है और इसके अलावा विनय बाबू को गिरफ्तार किया था। जो रेड्डी है वो हैदराबाद बेस्ड अरविंदो फार्म लिमिटेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं, जबकि जो विनय बाबू हैं वो परवर्ड रिचर्ड करके जो शराब कंपनी है उसमें सीनियर अधिकारी हैं। जब इन दोनों को राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया था तो वो रिमांड पेपर जो कि 13 पेज का है उसमें ईडी ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार को एडवांस में इस शराब नीति के लिए 100 करोड़ रुपया एडवांस में दिया गया और यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि इसी पैसे का इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया। इसके अलावा 164 फोन, 34 ऐसे लोगों ने 164 फोनों का इस्तेमाल किया, जो फोन जो है उनको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उनसे जो डिजिटल एविडेंस है वो सारे उनको ईडी को नहीं मिले हैं। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही थी। इसके बाद इन दोनों गिरफ्तारियों को, जो दोनों गिरफ्तारियां हैं वो की गई है और ईडी का कहना यह है कि जो 7 दिन का रिमांड वो लेगी उसमें काफी अहम सबूत इस पूरे मामले के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन साफ साफ ईडी ने कल राउस एवेन्यू कोर्ट में यह बात कही कि 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को इस शराब नीति के जरिए एडवांस में दिया गया था। और उन्हीं बातों के आधार पर संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।